रूपानी जी, लोगों का कहना यह है कि 21 फरवरी को नेशनल ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग में बीजेपी ने तो एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें प्रधानमंत्री को कांग्रेचुलेट किया गया था कि उन्होंने जिस तरह से कोविड का सामना किया है और कोविड को हराया है, वो पूरे विश्व में एक देखने की चीज है। तो कहीं ना कहीं ऐसा समझा जा रहा है कि बीजेपी में कहीं अंदरूनी लेवल पर एक तरह से ये धारणा बन गई थी कि कोविड अब चला गया है और हमने उसके ऊपर विजय पा ली है और आगे हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जब सेकंड वेव आया तो हम एकदम आनन फानन में इधर उधर दौड़ते भागते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त डेथ रेट जो है वो भी एक तरह से बढ़ती चली जा रही है पिछले हफ्ते 10 दिन में। क्या ये रीजन है कि हमने सोचा कि सब कुछ खत्म हुआ इसलिए आज हम इतने अनप्रिपेयर्ड हैं? एक्चुअली फर्स्ट वेव और हमारे लिए भी कोरोना एक नया संक्रमण था। फिर भी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया, इतना बड़ा देश, इतनी ज़्यादा बस्ती, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग समस्या, संसाधनों भी पूरा अलग अलग राज्यों में है नहीं है, और अच्छी तरह से फर्स्ट फेज में, फर्स्ट वेव में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश ने उस पर विजय पाई। तो स्वाभाविक तौर पर यह बात भारतीय जनता पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में सब लोगों ने बात को एंडोर्स किया। दूसरी वेव जो आ रही है उसको भी हम अच्छी तरह से निपट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके अथाक प्रयत्नों से, पूरे संसाधनों को जुटाकर इसके सामने भी हम लड़ रहे हैं। देखिए, हमने राज्य में माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक हर स्तर पर बारीकी से ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 3T, टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट। अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं तो 15 मार्च के आसपास गुजरात में लगभग 45,000 टेस्ट हो रहे थे। वही आज यह संख्या बढ़ाकर 2.25 लाख हमने कर दी है। हमने राज्य में ड्राइव थ्रू टेस्टिंग जैसी सुविधा भी लोगों के लिए उपयुक्त की है। दूसरा, अगर बेड की बात करें तो 15 मार्च के आसपास राज्य में कुल 42,000 बेड मौजूद थे। आज लगभग 95,000 डेडिकेटेड कोविड बेड उपलब्ध है। वही ऑक्सीजन बेड की बात करें तो एक महीने पहले हमारे यहाँ 16,000 के आसपास ही ऑक्सीजन बेड थे, जो हमने हमारे काफ़ी व्यवस्था तंत्र ने उसको बढ़ाकर 52,000 हम आज ऑक्सीजन बेड हम लोग उपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, टेलीमेडिसिन, संजीवनी रथ, धनवंतरी रथ, उसके माध्यम से हम होम आइसोलेशन वाले मरीजों को भी घर पर ही इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज अहमदाबाद शहर में 1200 से अधिक संजीवनी रथ हर रोज जो होम आइसोलेशन वाले मरीज है उसके लिए काम कर रहा है, आज वरदान साबित हो रहे हैं। साथ ही ऐसे लोग जो कोरोना से बीमार नहीं है, उन्हें भी धन्वंतरी आरोग्य रथों के माध्यम से डोर स्टेप पर ओपीडी की सुविधा दी जा रही है। हमने राज्यों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर भी काफ़ी ध्यान दिया है। अभी गुजरात में लगभग 28,500 के आसपास माइक्रो कंटेनमेंट जोन अलग अलग शहरों में बनाए गए हैं और इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में लगभग 16,000 मेडिकल टीम नियमित रूप से सर्वेलेंस का काम कर रही है। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ में भी कोई कमी न हो, हमने एक कदम आगे बढ़ाते हुए आयुष, डेंटल, होम्योपैथी डॉक्टरों की बड़े पैमाने पर भर्ती की है। साथ ही नर्सिंग, टेक्नीशियन, सपोर्ट स्टाफ की भी भर्ती चालू है। इस तरह गुजरात में सरकारी संस्थाओं, प्राइवेट सेक्टर, समाज सेवी संस्थाओं सब साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम हम व्यापक तौर पर कर रहे हैं।